फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ ए पी। ये आपका ए पी दिया हुआ है, इसमें आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए आपका दिया हुआ है 213 और डी आपका दिया हुआ है 205 माइनस 213 इज इक्वल टू -8। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यहाँ पे 37 है लास्ट टर्म, ए एन आपका लास्ट टर्म होता है। ए आपका 213 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू -8। 213 को सबसे पहले आप इधर लेके आ जाइए, 37 माइनस 213 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -8। माइनस कर देंगे, 13 में 7 गए 6, 10 में 3 गए 7 और 1 -8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बचेगा एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। एन की वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस 1 यानी कि 20। यहाँ पे आपका एन आ गया 23। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन होती है, या तो एन आपका ऑड आ जाए या एन आपका इवन आ जाए। इफ़ एन इज़ ऑड, अगर आपका एन ऑड है तो आप मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, एन प्लस 1/2 टर्म करके मिडिल टर्म आपका ऐसे निकलेगा। इफ़ एन इज़ इवन, अगर आपका एन इवन है, ठीक है, तो दो टर्म्स होंगे बीच में, n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक, अब जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, n है आपका ऑड, तो आप क्या करेंगे 23 प्लस 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12 टर्म। तो आपको अब इसका A12 निकालना है। इस वाले क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। A12 कैसे निकलेगा, A प्लस 11D। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 213, 11, D की वैल्यू -8, तो 213 माइनस 88, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 8 गए तो 125। तो आपका यहाँ पे मिडिल टर्म आ गया 125। अब यही चीज़ यहाँ पे इवन होती तो आपकी दो वैल्यू निकलती। जैसे मान लीजिए यहाँ 24 टर्म्स होते, तो आप इसको कैसे निकाल लेते, 24/2 और 24/2 प्लस 1 यानी कि 12th टर्म और 12 प्लस 1 13th टर्म। तो फिर इसमें आपको A12 और A13 निकालना पड़ता। ठीक है, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों बता दिए कि अगर एन इवन होगा तो कैसे निकालेंगे, ओड होगा तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे।